अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें अब हमें क्या करना है, इंडिकेटेड ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीज़न होता है, इसी तरह हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन करना है, प्लस करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन या माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है एंड डिवीज़न करना है। तो इंडिकेटेड ऑपरेशन जो हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे उनके लिहाज से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करना है, सॉल्व करना है। अब हमें आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर 1 में ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 3,2 प्लस 9,3। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऑर्डर पेयर्स में लिखे हुए, ठीक है। जैसे 3 + 2 आयोटा और 9 + 3 आयोटा, ठीक है ना, ये ऑर्डर पेयर में। मगर हम ऑर्डर पेयर में ही इसको सॉल्व करेंगे और बीच में एडिशन या प्लस का साइन है। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, दो ऑर्डर पेयर्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं दो और ऐड हो रहे हैं, तो क्या होगा, a, b प्लस c, d। जब ये ऐड हो रहे हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो एक ऑर्डर पेयर में हम लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसमें क्या करेंगे, a + c, b + d, ठीक है। तो ये प्लस का फॉर्मूला है। इसी तरह हम बिल्कुल यहीं अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास क्या है, a है, ये क्या है, a है, ये b है, ये c है, ये d है, ठीक है। तो अब हमारे पास सॉल्यूशन, हमने क्वेश्चन लिखा, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो a + c होता है, ठीक है ना। तो 3 + 9 पहले में आ जाएगा, फिर कॉमा b + d। अब b आपके पास ये रहा और d ये रहा, 2 + 3। तो कितना हो जाएगा, 3 + 9 12 हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हम राइट साइड पे सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो 12,5 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरह हमें यहाँ भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं प्लस में, एक है 3/2, ठीक है, कॉमा 2/3, फिर 2/3 कॉमा 3/2। अब ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। वही हमने क्वेश्चन लिखा और यहाँ सॉल्व करना शुरू कर दिया ये वाले फॉर्मूले के लिहाज से। तो a + c 3/2 + 2/3 और कॉमा आ जाएगा 2/3 + 3/2, क्योंकि ये क्या होगा, b + d होगा, जैसे यहाँ b + d लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन चलता रहेगा, यहाँ राइट साइड पे हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या है, 2 और 3। आपको पता है कि 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं। 6 2 के टेबल में कब आता है, 2 3 ज़ा 6। तो 3 जो फैक्टर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9। इसी तरह 3 से क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि 6 आए, तो 3 2 ज़ा 6 आता है, 2 ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। तो अब 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13/6 और 4 + 9 कितना हो जाएगा, 13/6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/6, 13/6 आंसर। इसी तरह अब पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास माइनस का फॉर्मूला है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, 15, 12 एंड 10, -9।
अब आपको पता है कि प्लस का भी वही फॉर्मूला होता है और माइनस का भी वही होता है, सिर्फ साइन चेंज हो जाती है। यहाँ प्लस थी, यहाँ प्लस प्लस लगा दिया। यहाँ जब माइनस आ गई तो यहाँ भी माइनस लगा दिया और यहाँ माइनस साइन लगा दिया। वही होगा a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी। सेम यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अप्लाई होंगे माइनस में, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। सही है। अब हम किस तरह अप्लाई करेंगे, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो 15 माइनस 10, क्योंकि a माइनस सी था तो 15 माइनस 10, फिर कॉमा b माइनस डी। b क्या है 12 माइनस फॉर्मूले का, और डी भी क्या है -9 है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। सही है। अब 15 माइनस 10 आपने ऐसे ही लिख दिया, कॉमा लगाया, 12 माइनस माइनस प्लस और 9, तो 12 प्लस 9 कितना होगा 21, और 15 माइनस 10 कितना होगा 5। तो अब आपके ये देखें पार्ट नंबर 3 में हमने माइनस वाला करा है, इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 और 2 में प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, और पार्ट नंबर 3 में खाली माइनस वाला। दोनों फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस की साइन इंटरचेंज है। सही है। अब यहाँ तक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। ठीक है। अब 4 में अगर हम देखें तो वही माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं ऑर्डर पेयर में लिखे हुए, जैसे कि हमने ये माइनस वाला पढ़ा था a कॉमा बी माइनस सी कॉमा डी। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a माइनस सी कॉमा बी माइनस डी होगा। तो ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो a माइनस सी, क्योंकि यहाँ हम इस साइड पे जो होता है लेफ्ट साइड पे वो हम क्वेश्चन लिखेंगे और यहाँ सॉल्व करेंगे। तो a माइनस सी 4/5 माइनस 4/5, ठीक है। फिर कॉमा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा b माइनस डी, तो 8/15 माइनस 6/10। अब आपको पता है कि ये प्लस का 4/5 है, ये माइनस का 4/5, तो ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अच्छा, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है 30 होता है। 15 के टेबल में 15 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 30 आए, ठीक है ना। तो 15 2 ज़ा 30 आता है, 2 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, माइनस का माइनस आ जाएगा। 10 से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 30 है, तो 10 3 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18, तो 16 माइनस 18 क्या हो जाएगा -2/30। अब आपको पता है 2 1 ज़ा 2 और 2 15 ज़ा 30 होता है, तो ये बचेगा -1/15, तो 0 माइनस 1/15 इसका आंसर होगा। इसी तरह अब हमारे पास जो इंडिकेटेड ऑपरेशंस दिए थे, इसमें अब मल्टीप्लाई वाले दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है c कॉमा डी, ठीक है। a कॉमा डी मल्टीप्लाई c कॉमा डी, इसका फॉर्मूला होता है AC लेंगे, फिर माइनस लेंगे, BD लेंगे, फिर क्या हो जाएगा कॉमा लगाएंगे, फिर AD, फिर आखिर के शुरू और आखिर की टर्म AD, फिर बीच की दो टर्म्स क्या हो जाएगा प्लस BC। अब इस तरह आप ये फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आसानी से यहाँ अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे 1,2 मल्टीप्लाई 1, -2। अब आपके पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो क्या हो जाएगा 1,1, यानी कि AC पहले में क्या आ रहा है AC आ रहा है, तो देखें AC 1,1 माइनस BD 2 ब्रैकेट में फिर -2 आ जाएगा।
फिर कॉमा आ जाएगा और फिर AD आएगा 1 -2 1 -2 मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, फिर प्लस आएगा और क्या हो जाएगा BC हो जाएगा 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। बिल्कुल सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करा है। अब आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, कॉमे का कॉमा आ गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 2 ज़ा 2 और माइनस आ जाएगा -2, क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस और 2 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का प्लस 2 1 ज़ा 2। अब आपको पता है -2 और +2 0, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई, दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और सब्ट्रैक्शन में ये वाला करते हैं। अब आ जाए हमारे पास जो 6 पार्ट है उसमें भी यही है 4, -5 5, -4। तो ये A है, B है, C है, D है। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ तो क्वेश्चन चल रहा होगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हम सॉल्व करेंगे। राइट साइड पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा AB, AC, क्योंकि ABCD होता है ना, तो ये AC कहलाएगा, ये दो क्या कहलाएंगे AC। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, और BD क्या हो जाएगा -5 -4, कॉमा आ गया, फिर AD 4 मल्टीप्लाई बाय -4 और फिर प्लस आ जाएगा, फॉर्मूले का प्लस आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा BC हो जाएगा, BC, क्योंकि जो कॉमे के बाद वाले में AD करते हैं और फिर BC करते हैं, तो -5 ब्रैकेट +5, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। अब यहाँ अगर हम देखें 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 और प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 5 ज़ा 25। अब आपको पता है कि +20 -20 0 हो जाएंगे, कैंसिल करके 0 हो जाते हैं, और फिर क्या है -16 -25 -41, तो ये आंसर आ रहा होगा 0, -41। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 करेंगे, और इसमें अब हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या हो रहा है, कौन सा ऑपरेशन आ रहा है, डिवाइड का। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डिवाइड का, A, B अपॉन को हम डिवाइड ही कहते हैं C, D। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहले हम डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, जो नीचे डिवाइड हो रहा होगा डिनोमिनेटर में उसी का स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि C² + D², यहाँ भी C² + D²। फिर जो ऊपर वाली फर्स्ट टर्म होगी ऑर्डर पेयर की, फर्स्ट टर्म ऊपर न्यूमरेटर वाली, उसमें करेंगे AC + BD, फिर नेक्स्ट में कॉमा लगाकर BC AD, BC यूं हो जाएगा और -AD। तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, जैसे कि 3, -7 है और डिवाइडेड बाय 3, 2, सही है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, AC लेना है, AC 3 3, फिर हमें क्या करना है, BD लेना है, प्लस लगाकर BD -7 और 2, फिर कॉमा लगा दिया। फिर अब हमें यहाँ BC लेना है, -7 और 3 मल्टीप्लाई करके, फिर माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, जैसे यहाँ माइनस आया था। फिर AD लेंगे, AD 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और नीचे वाले 3 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी 3 का स्क्वायर लेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, प्लस माइनस माइनस, 7 2 ज़ा 14, फिर माइनस प्लस माइनस, 7 3 ज़ा 21, माइनस का माइनस आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6,
और नीचे तो वही हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो अब हमारे पास 9 माइनस 14 हो जाएगा -5। इसमें ये करते हैं कि अपोजिट देखें, साइन क्या है, दोनों की डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है। तो बड़े नंबर में से हम क्या करते हैं, छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 14 में से 9 को निकाल दिया, ठीक है। तो कितना बचा 5, और बड़े नंबर वाले की साइन आ जाएगी, तो -5/13। यहाँ क्या हो जाएगा -21 -6 -27/13 आंसर। ठीक है। अब इसके बाद आ जाएं पार्ट नंबर 8 में, 4,5 डिवाइडेड बाय 2,-3। अब हमारे पास 4/5 को डिवाइड कर रहे हैं 2,-3 से। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर को पहले हम लिख लेते हैं 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, दोनों साइड जैसे यहाँ करा था हमने। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर, दोनों साइड पे आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे हम, ए सी, सॉरी, ये ए बी सी डी है ना, तो ए सी लेंगे, ए सी आ रहा है, तो ए सी 4/2, फिर प्लस होगा 5 -3, फिर 5/2 माइनस फॉर्मूले का और 4 -3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, 5 3 15, फिर 5 2 10 माइनस माइनस प्लस, 4 3 12। ठीक है। अब 8 -15 वही, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल दें हम। 15 में से 8 निकाल दिया तो क्या बचा, 7 बचा, और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, -7/4 प्लस 9 क्या होता है 13, तो -7/13। यहाँ क्या हो जाएगा, 10 + 12 क्या हो जाएगा 22, और 4 + 9 13, तो -7/13, 22/13, और ये आपका क्वेश्चन चलता रहेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a + i/b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है टोटल। a क्या होता है, रियल पार्ट, और आयोटा के साथ जो b होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब पार्ट नंबर 1 में देखते हैं, -1/1 + आयोटा। अब ये तो हमारे पास क्वेश्चन है, हमने एज इट इज उतार दिया। अब हमें पता है कि आयोटा ख़त्म करने के लिए 1 + आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। तो इसका कॉन्जुगेट 1 + आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - आयोटा से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड करा, कोई फ़र्क नहीं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोबारा वही टर्म आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब इसका फ़ायदा ये होगा कि -1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 - आयोटा से, और a + b a - b, 1 + आयोटा 1 - आयोटा, किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है। अब ये माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस आयोटा। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आपको पता होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 हो जाएगा, और यहाँ -1 प्लस आयोटा, ये कहलाएगा। ठीक है ना। अब 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 प्लस आयोटा। अब क्या हो जाएगा, 2 इससे भी डिवाइड करेंगे, इस वाली यानी कि 2 टर्म्स में ये डिवाइड हो जाएगा, 2 इसके साथ आ जाएगा और फिर 2 आयोटा के साथ आ जाएगा, क्योंकि हमें लिखना है a + आयोटा b की फॉर्म में। तो -1/2 प्लस 1/2 आयोटा, तो ये a हो गया है, प्लस b आयोटा, या आयोटा b कर लें, इधर पहले आयोटा लिखा हुआ है और बाद में b, तो b 1/2 हो जाएगा, और a क्या हो जाएगा हमारे पास, -1/2। तो ये कौन सी फॉर्म में लिख दिया, a + आयोटा b में। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में अगर हम देखें तो 1 + आयोटा
की होल पावर 4 है। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, अब 4 को हम किस में तोड़ देंगे, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो हमने 4 को 2 और 2 में तोड़ दिया, ठीक है, पावर 2 और पावर 2 में हमने ब्रेक कर दिया। अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका आता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2ab 2 फॉर्मूले का आ गया, प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया, a और b आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, प्लस आयोटा का स्क्वायर या b का स्क्वायर तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। इसी तरह यही फॉर्मूला यहाँ खोल देंगे क्योंकि ये दोनों सेम ही है, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब आपको पता है, अभी हमने करा था आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 लिख दिया, यहाँ भी आयोटा स्क्वायर क्या लिख दिया, -1। अब ये दोनों तो कैंसिल, +1 -1 +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा बचा और 2 आयोटा बचा, ठीक है। 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा क्या होगा, 4, 2 2 ज़ा 4, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो 4 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा, -4। अब हमें ये लिखना था a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, मगर ये तो -4 आ रहा है, तो यहाँ आयोटा आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये रियल पार्ट है, -4 प्लस आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये हो गई a प्लस आयोटा b की फॉर्म जो हमें रिप्रेजेंट करनी थी, ये इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 है इसलिए आयोटा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, मगर मैंने शो करके बता दिया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब पार्ट नंबर 3 में अगर हम देखें 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, तो अब ये तो क्वेश्चन लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और ये स्क्वायर 1 पे जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, फिर ये स्क्वायर किस पे जाएगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बना देगा। अभी हमने 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला करा था, बिल्कुल यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 आयोटा बचेगा। अब आपको यहाँ से डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय आयोटा कर देंगे। देखिए यही करा हुआ है, 1/2 आयोटा था, इससे मल्टीप्लाई, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये होगा कि 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, -2, मगर मैंने साइन ऊपर इसलिए लगा दिए क्योंकि नीचे वाली साइन हमेशा ऊपर चली जाती है, तो -1/2 आयोटा हो जाएगा। अब ये तो पूरी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ a प्लस आयोटा b में, तो इसका मतलब है ये इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ जो आ रहा है, तो a क्या है हमारे पास, 0 है, तो मैंने किस तरह ब्रैकेट में लिख दिया, 0 -1/2 आयोटा, ये इसका कंप्लीट क्या है, आंसर है, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखते हैं, तो पार्ट नंबर 4 में है 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8। अब 8 का तो हमें फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है, तो इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। किस तरह ब्रेक करेंगे हम इसको, पहले तो हमने क्वेश्चन लिख दिया, अब क्या है, 1 प्लस आयोटा की होल पावर 8 है, तो अब क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लिखेंगे 1 प्लस आयोटा की होल पावर 2 लिखूंगा और फिर होल ब्रैकेट 4, क्योंकि 2 4 ज़ा क्या होता है, 8 होता है, तो 2 4 ज़ा 8। अब मैंने 8 को अंदर स्क्वायर रखेंगे और बाहर 4 रखेंगे, क्योंकि अंदर 4 नहीं रखेंगे और बाहर स्क्वायर, अंदर क्या रखेंगे, स्क्वायर, क्योंकि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, और बाहर क्या रखेंगे, 4।
अब 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का अभी हमने पीछे वाले जो क्वेश्चंस थे उसमें हमने ये करा था, क्या था, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की होल पावर 4। अब आयोटा स्क्वायर पता है -1 होता है, बाकी टर्म ऐसे ही -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 आयोटा की होल पावर 4। अब ये 4 2 पे भी लगेगा, यानी कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और आयोटा 4 आ जाएगा। अब आयोटा 4 को किस में ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर पता है -1 होता है आयोटा स्क्वायर, दूसरा भी -1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। मगर हमें तो लिखना है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो 16 लिखा प्लस, क्योंकि मुझे पता है 16 के साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, क्योंकि आयोटा यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया।